अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, ऑडियो लीक्स का सीज़न जारी हो चुका है और हम देखते हैं कि हर आए दिन के साथ नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं। हाल ही में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो पीएम हाउस से लीक हुई और फिर उसके बाद एक और ऑडियो मंजर आम के ऊपर आई है और वो ऑडियो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उस वक्त की है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। अदम एतमाद की तहरीक से पहले इमरान ख़ान जो अमरीकी साजिश के बयानियाँ क्रिएट करने के लिए जो मंसूबा बंदी कर रहे थे, उस हवाले से उनकी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई है। उस ऑडियो में इमरान ख़ान और आज़म ख़ान गुफ्तगू करते हैं कि एक बयानिया हमने बनाना है और उसके लिए हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, बल्कि इमरान ख़ान तो ये कहते हैं कि हमने इसके ऊपर खेलना है और इसके ऊपर हमने यानी पॉलिटिक्स करनी है, सियासत करनी है इस मामले के ऊपर। और इमरान ख़ान फिर ये मशवरा करते हैं आज़म ख़ान से कि इस मामले के ऊपर आपके ख़्याल में हमें किस किस से बात करनी चाहिए। उसके ऊपर आज़म ख़ान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, उनका काम सिर्फ एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो दफ्तरी अमूर हैं पीएम के, उनके अमूर को अंजाम देना है। वो अपनी गुफ्तगू में बाकायदा प्लानिंग बताते हैं कि हमारे पास क्योंकि वो ख़त तो है नहीं, तो इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इस तमाम सूरत हाल में फ़ॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला लेते हैं और उस वक्त के सेक्रेटरी फ़ॉरेन ऑफिस सुहेल महमूद को बुलाते हैं और फिर जो वो ख़त पढ़ के सुनाएंगे उसको फिर डॉक्यूमेंट्स के सूरत में, डॉक्यूमेंट मिनट्स के सूरत में मैं लेके आऊँगा और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सियासत करेंगे। ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है साइफ़र, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे तहकीकात से माज़रत कर चुकी है। हमने देखा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला की जानिब से ये इस्तदाई की गई कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले को देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। ISPR की तरफ से भी इस मामले के ऊपर दो टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये बयानियाँ दुरुस्त नहीं है। तो अब ये एक नई ऑडियो लीक्स, इससे किस हद तक इमरान ख़ान डैमेज होंगे या क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूँ लगता है कि जैसे अक्टूबर के महीने में ये ऑडियो लीक्स जो है ये मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो सकता है और अक्टूबर को हम ऑडियो लीक्स का महीना कह सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल, वो जो बहुत ही अहमियत का हामिल और फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जब इमरान ख़ान पीएम थे ना, उस वक्त पीएम सेक्रेटेरिएट महफूज था और अब जब पीएम शहबाज शरीफ है ना, आज पीएम सेक्रेटेरिएट महफूज है। उस वक्त भी रिकॉर्डिंग होती थी, बगिंग होती थी और आज भी ये बगिंग हो रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसी हवाले से अब देखना ये है कि जो हुकूमत वक्त है, मौजूदा हुकूमत है, वो किस तरह के इक़दामात करती है। पीएम सेक्रेटेरिएट से ये ऑडियो इमरान ख़ान और आज़म ख़ान की गुफ्तगू की उस वक्त लीक हुई जब इमरान ख़ान ख़ुद वज़ीर आज़म थे और इस गुफ्तगू को अगर हम सुने तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जैसे ये टेलीफोनिक कॉल नहीं है, बल्कि ये दो लोगों की आपस की कन्वर्सेशन है और आपस की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किसने किया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो पूरा पीएम सेक्रेटेरिएट, पीएम हाउस पूरा बग्ड है, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई गई हैं जिसके ज़रिए से हर चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती रही है, और या फिर इसके ये भी कहा जा सकता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जिसकी तलाश की जानी ज़रूरी है। क्योंकि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो होने वाली कन्वर्सेशन है उसको तो टेलीफोनिक गुफ्तगू कहा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोनिक गुफ्तगू भी बग्ड है, उसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो पीएम ऑफिस में जो होने वाली गुफ्तगू है उसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये स्कैंडल पहली मर्तबा नहीं आया, माजी में भी हमारे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं कि माजी में भी इस तरह के स्कैंडल सामने आते रहे हैं कि पीएम ऑफिस बग्ड है, वहाँ पे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये एक इंतहाई अहम ऑफिस है जहाँ पे आर्मी चीफ़ की भी
प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, दीगर इश्यूज़ के ऊपर जैसे कौमी सलामती का इजलास है, अगर वो पीएम हाउस में बुलाया जाए तो उसमें DGISI होते हैं, DGMI होते हैं, आर्मी चीफ़ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होती है जो इन कैमरा होती है, वो पब्लिक नहीं की जाती, बल्कि फिर जब वो गुफ्तगू ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक एलामिया जारी किया जाता है और उस एलामिया के ज़रिए मीडिया को बताया जाता है कि इस गुफ्तगू में ये कहा गया है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या फ़ैसले हुए, क्या गुफ्तगू हुई, उस हवाले से आम आदमी को भी उसको मालूमात नहीं दी जाती। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये वक्त का तकाज़ा है कि इस मामले के ऊपर एक इंतहाई हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो कि अभी ख़बरें आ भी रही हैं कि एक कमेटी बना भी दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि जो PM सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी है वो तो IB के ज़िम्मे होती है, और इसमें कौन कौन मुलव्वस है, क्या ये कोई गैर मुल्की साजिश है या मकामी सतह के ऊपर कुछ सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच तो है और ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी की नाकामी है कि जब इस मुल्क का PM हाउस, PM सेक्रेटेरिएट महफूज नहीं है तो मैं आप या जो आम शहरी हैं वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं, उनकी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ किस तरह से महफूज रह सकती है, क्या उनकी जासूसी नहीं हो रही, क्या उनका डाटा लीक नहीं हो रहा। ये बहुत अहम नौइयत के सवालात हैं और इस मामले के ऊपर अब ये वक्त का तकाज़ा है कि इस मामले पे एक हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस मामले की एक जामिया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को जड़ से पकड़ने का वक्त आ चुका है। और अब देखना ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस मामले के ऊपर किस हद तक संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए एक्शन लेती है, क्योंकि पहले जो ऑडियो लीक्स हुई उसके ऊपर हमारा ये आर्गूमेंट था कि ये तो आर्गूमेंट्स ये था कि ये जिस तरह की ऑडियो लीक्स हो रही हैं ये दो लोगों के माबेन है, तो हो सकता है दोनों में से किसी एक ने रिकॉर्ड कर ली हो। लेकिन PM ऑफिस से इस तरह की ऑडियो लीक हो जाना, और चाहे वो टेलीफोनिक हो या चाहे वो PM की प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू हो या कुछ अहम मुलाकातें हों, उसकी ऑडियो का इस तरह से लीक हो जाना, कन्वर्सेशन के लीक हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है और इस मामले के ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि इस मामले में हमारी जो अस्करी क़ियादत है, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो और हुकूमत किस तरह के बुनियादी और मज़बूत अहकामात जारी करती है और इक़दामात किए जाते हैं जिससे इस तरह के अमूर का सद्देबाब किया जा सके और इस मामले को रोका जा सके। तो ये एक संजीदा नोयत का मामला है। सिक्योरिटी ब्रीच का एक और वाक़या हमारे सामने आया है जिसमें साबिक PM जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान ख़ान और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान अपने दौरे हुकूमत के आखिरी जो उनका वक्त था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, शायद ये मार्च की बात है, जब ये प्लानिंग हो रही थी कि अमरीकी साजिश और साइफ़र को जो है वो इसको किस तरह से पॉलिटिकल बयानिया बनाकर बेचना है और किस तरह से इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत करनी है। लेकिन ये इस ऑडियो में क्या कहा गया, इसके क्या मंदरजात है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सबसे अहम बात फिर वही है कि PM ऑफिस सेक्रेटेरिएट अगर वो महफूज नहीं है, अगर वो बग हो रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी बगिंग होती रही, इस गवर्नमेंट में भी बगिंग होती रही, तो फिर एक आम आदमी जो है वो किस तरह से उसकी लाइफ महफूज हो सकती है, उसकी आम आदमी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से उनको वो सिक्योर होंगी, महफूज होंगी, क्या उनको बग नहीं किया जा रहा, क्या उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये एक अहम बुनियादी सवाल है। तो अब देखना ये है कि हमारे जो आला हुकाम हैं वो इस मामले के ऊपर किस तरह के ठोस एक्शन लेते हैं और इसको वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए सेटल करने के लिए क्या कोई मज़बूत कानून साजी की जाएगी या इस मामले के ऊपर माजी की तरह आंखें बंद करके और फिर कोई इंक्वायरियाँ करवा के और वो इंक्वायरियाँ अलमारियों की जीनत बना दी जाएंगी। तो बहरहाल ये अब वक्त ही साबित करेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।